हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे मोनोमियल, पढ़ेंगे बाइनोमियल, पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, पढ़ेंगे ट्राइनोमियल क्या होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक ट्राई दी सॉल्व किया। उसके पहले हम लोगों ने और भी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में और जितनी भी वीडियो बनाई सब में हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, आज देखेंगे कि भाई साहब मोनो क्या होता, बाइनोमियल क्या होता, पॉलिनोमियल क्या होता। बस पहले तो शुद्ध भाषा में समझेंगे, अपनी हिंदी भाषा में, कि भाई साहब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल होता है क्या। देखो मुझे लगता है टर्म का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब टर्म क्या होता है। क्या होता है टर्म। अब इसी टर्म से ही बनता है सब खेल होता है टर्म से। मोनोमियल टर्म का मतलब आपको पता है, चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दो चीजों को पता है ना। वेरिएबल मतलब जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड क्या है, अल्फाबेट है, बट अल्फाबेट होते हैं। वेरिएबल ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अल्फाबेट जो होते हैं वो ABCDEFGH होते हैं, बट वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू होगी इसके अंदर जो चेंज हो रही होगी। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो चेंज होती रहेगी। ठीक है ना। जैसे स्पीड है, स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाए, होती रहेगी। ठीक चलो ठीक है। तो ये टर्म क्या होते हैं, ये टर्म वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी, और क्या हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल क्या, मतलब टर्म क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। अगर एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो वो भी वेरिएबल है हमारे, मतलब वो टर्म है हमारे। और कांस्टेंट भी लिखा हुआ है तो वो भी हमारा टर्म है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट माइनस में भी लिखा है। और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, अगर वेरिएबल्स कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स ले लो, कांस्टेंट्स, अब देखो टेंस एस लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कांस्टेंट्स इनटू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एस लगा रहा हूं मैं, और इसमें भी एस लगा लेना, एस लगा लेना। ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि देखो, इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट मतलब जैसे 3 ले ली, वेरिएबल्स इनटू में कह रहा हूं, इनटू में मैंने x लिया, इनटू में मैंने y लिया, इनटू मैंने z लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3xyz। तो ये क्या हो जा रहा है, ये भी क्या है, हमारा टर्म है। इसी तरीके से 3x लिख दिया, ये भी टर्म, x लिख दिया, ये भी टर्म, क्योंकि ये है वेरिएबल, वेरिएबल टर्म होता है। ठीक है। xyz लिख दिया तो ये भी क्या है, एक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है। ठीक है ना, 1 2 3 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। और कांस्टेंट मतलब अगर मैंने 24 लिख दिया, 32 लिख दिया, तो ये क्या है, ये भी एक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको। तो ये समझा दिया मैंने थोड़ा सा आपको, बट बहुत अच्छे से एकदम सॉलिड तरीके से समझने के लिए ना बाबू आपको देखनी पड़ेगी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और जो भी वीडियो उनको देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत। बट अगर मैं रिकमेंड करूँ तो पहली वीडियो देख लो, वो मैं अच्छे तरीके से बताया। चलो अब देखते हैं टर्म। अब देखो मोनोमियल का एक मैजिक नाम सुनो, मैजिकल वर्ड दिए हैं, सुनो। एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म अगर होगा किसी एक्सप्रेशन में, सुनो, किसी एक्सप्रेशन में, कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म। एक्सप्रेशन क्या होता है बताया हूं मैं पिछली वीडियो में, तो उसे देखो। ठीक है, पिछली वाला या इस चैप्टर की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की पहली वीडियो देखो, उसमें बताया एक टर्म है कहीं। सुनो, अगर वन टर्म है अगर, तो उसे मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। इसका एग्जांपल भी देते हैं। अगर दो टर्म है, टू टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो उसको कहेंगे अपना, क्या कहेंगे बाबू, उसको कहती हम लोग बाइनोमियल कहती। और अगर तीन टर्म होती, तो उसे ट्राइनोमियल बोलती। क्या बोलती, ट्राइनोमियल बोलती। और एक बहुत है बड़ी चीज आ जाती, वो क्या है कि पॉलिनोमियल क्या होती, पॉलिनोमियल क्या होती। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझती, ध्यान से सुनती। ये पॉलिनोमियल कहती कि ऐसा एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनती, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, वन और मोर देन वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो तब भी चलेगा
और एक से ज्यादा हो, या 2 कह लो, 2 या 2 से मोर कह लो, वो भी चलेगा, बट 1 इसमें बुक में लिखा है, तो 1 और मोर देन, एक हो टर्म या एक से ज्यादा, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। बट इसके लिए लिखिए एक बट, यहाँ पे बट है, लेकिन क्या है, अब मैं एक टर्म ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 3x ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ 3y² ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ 3x - 1 ले लेता हूँ, और 3x 0 ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इन समय से पॉलिनोमियल क्या है, तो आप में से काफी लोग कहेंगे सभी तो पॉलिनोमियल है सर, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। आप अपनी बुक उठाइए, वहां पे एक लाइन लिखी है, अभी हम सीधे चौथी लाइन पे आते हैं, उस पे क्या लिखा है, तीसरी लाइन पे आओ, क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन, पेज नंबर बताता हूं, 139 लिखा है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट बता देते हैं, कोफिशिएंट का मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। कन्नू खोल लो। ऐसे टर्म जिनके कोफिशिएंट जीरो ना हो, मतलब 1 2 3 4 माइनस भी हो सकता है, चलेगा। जीरो अगर हो गए तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। बट एक और कंडीशन दी है, वो क्या है, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। भाई साहब, ये चीज बहुत गजब की चीज बोली है, ये बच्चे नहीं समझते हैं पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होता है, ये समझो। ये कहता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पहली चीज कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन पॉलिनोमियल बनने के लिए टर्म हो, टर्म में जो कंडीशन दो फॉलो होती है, पहली क्या कि पहला प्यार नहीं, पहला जो कोफिशिएंट है अपना, ठीक, टर्म जो टर्म है वो क्या है, नॉन जीरो, जीरो ना, सीधे कहो जीरो ना, पहला चीज हो गया, ठीक। दूसरा कहता है कि जो x है, x का एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो, x का एक्सपोनेंट कह लो या पावर, ये जो ये ऊपर 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ऊपर क्या है 1। ये जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे पावर, क्या कह रहा है, ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कह लो या फिर पावर कह लो आप, ठीक है, और अच्छे समझने के लिए, ये क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गई ना तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी बाबू, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, ये भी है हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट जीरो नहीं है, और वेरिएबल का जो अपना एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो ये भी अपना। ये देखो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो हो रही कि कोफिशिएंट क्या है अपना, कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव नहीं है, कोई नंबर है, नॉन जीरो नहीं है, तो ये पहली कंडीशन है। पर दूसरी में क्या है कि वेरिएबल में ऊपर जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो क्या है, एक्सपोनेंट कह लो या फिर पावर कह लो, ये क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव तो ये टर्म जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं। इसी तरीके से इसको देखो, अब मजा आएगा बाबू, यहाँ पे देखो, अब काफी लोग परेशान हो गए होंगे, दिमाग खुजलाने लगेंगे कि भाई साहब ये तो सब में है, चलो समझ में आ गया, बट यहाँ पे तो ये ना यहाँ पे तो ये जीरो है, और ये तो ना जीरो है, मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, और इसमें कह रहा है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखो, जब भी किसी भी वेरिएबल के, किसी भी नंबर के पावर या एक्सपोनेंट में जीरो लिखा रहता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बस याद रख लो आप, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये होता है, वैसा वो होता है, बस आप याद रख लो कि 0 है तो 1, बस सुन लो, दिल को तसल्ली मिलेगी, ठीक है। x की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, ठीक है, बस ये 1 है, बस इतना याद रख लो आप। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 क्या है प्यारे बच्चों, ये 3 क्या है प्यारे बच्चों, एक टर्म है, तो ये भी क्या होगा अपना x, वो क्या होगा अपना पॉलिनोमियल होगा क्यों, क्योंकि क्या कह रहा था, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 और मोर देन 1 टर्म हो। तो एक है ना टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये,
तो ये एक टर्म है, तो मतलब अपना क्या हो जाएगा, ये अपना पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब देखते हैं, अब देखो, अब देखते हैं, अब इसको रब करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। इन सबको नहीं रब करेंगे, इन सबको नहीं रब करेंगे, ठीक। अब समझते हैं, अब देखो आपकी बुक को खोलो, ओहो, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से देखते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पूरा 138, पेज नंबर 138 खोलो। अब एग्जाम्पल धड़ल्ले से देखते हैं, मोनोमियल के एग्जाम्पल क्या दिए हैं हमें, मोनोमियल के। अरे बाबू कहाँ चले गया हमारा पेन कपा, कहाँ चला गया बाबू, अरे बाबू लगता है वो कहीं गायब हो गए। चलो ठीक, हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। मोनोमियल का हमको दिया गया है, पहला ध्यान सुनो, हमको दिया गया है, बताना सही है कि नहीं एग्जाम्पल, 4x² 3xy -7z फिर 5xy², फिर कॉमा लगाया, फिर 10y बनाया, फिर बनाया -9 बना दिया, फिर बनाया 82 MNP, इसको MNP, और अच्छा इसको रख कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 10y, फिर कॉमा लगाया -9, फिर बनाया है 82 MNP इसेक्ट्रा। अब देखो ध्यान से, मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक ही तो टर्म लिखा है, आगे ना प्लस में कुछ भी नहीं लिखा। इसके साथ देखो ये भी एक टर्म है, इसके प्लस में कुछ भी नहीं लिखा है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब देखो अगर मैं ई कामा को हटा देता ना, तो ये दो टर्म बन जाता, बट यहाँ पे कॉमा लगा है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो जाता, ये दो टर्म हो जाता अगर ये कॉमा हट जाता, बट ये एक इंडिविजुअल है, तो ये वेक्टर, ये कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, बट सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक टर्म, तो ये एक टर्म जिसमें होता है उसको मोनो कहते हैं। अब दो टर्म वाले क्या हो जाएंगे, मोनोमियल। अब दो टर्म वाले मतलब जैसे 3x + y लिख दिया, तो एक वेरिएबल इधर, एक वेरिएबल इधर भी है, बट ये लिखे क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दो टर्म है, प्लस में लिखा है, तो ये कितने हो जाएंगे, बाइनोमियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब देखो इससे एग्जांपल देखो कह रहा है, पहला एग्जांपल दिया है इनको, हमें दिया है पहला एग्जांपल a + b का, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक है, ये एक है। दूसरा हमें दिया 4l का + 5m का, तो देख रहे हो ना, ये सब मल्टीप्लाई में लिखे, ये भी मल्टीप्लाई में है सब, तो ये एक टर्म, ये भी मल्टीप्लाई में है सब, तो एक टर्म, एक टर्म, ये एक टर्म, ठीक है, तो दो टर्म, तो ये भी क्या हो गया अपना, ये दो टर्म जब होंगे, दो टर्म जब होंगे तो उसे बाइनोमियल। इसी तरीके से और भी सारे एग्जांपल है, जैसे a + 4 है, फिर क्या है 5 - 3xy है, फिर क्या है z² - 4y² एसेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, की के लिए बाइनोमियल। इसी तरीके से अपने ट्राइनोमियल के लिए दिया, ट्राई मतलब क्या होगा, 3 अगर मैं लिख दूं a + b + c, तो क्या है ट्राई, हाँ, क्योंकि ये क्या है, अलग है टर्म, ये अलग है, ये अलग है, तो ट्राइनोमियल। हाँ ये भी यही, ये भी दिया है। फिर क्या है 2x + 3y भी दिया है हमें, 3y। अब देखो अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता तो ये 2 होते, बट अगर यहाँ पे मैं -5 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएंगे, तो ये भी अपना क्या है, ट्राइनोमियल। ठीक, फिर क्या है 3 होने चाहिए, फिर बीच में कुछ भी हो, प्लस माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तो फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये तो 3 टर्म ये भी हो गए, एसेट्रा लिख दिया इसने। फिर आ गया अपना क्या, पॉलिनोमियल में आ गया। पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे तरीके से इसने दिया है एग्जांपल। पहले तो उसने क्या किया, सीधे सीधे, अब देखो मैं इधर एक लाइन बना देता हूँ, सीधे सीधे पहला वाला उसने क्या किया है, लिखा है a + b + c + d, ये लिख दिया, 4 लिख दिया। इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, बट एक हो या एक से ज्यादा हो, एक हो या एक से ज्यादा हो टर्म तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक तो है नहीं, बट ज्यादा है ना एक से, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कितने टर्म, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा, इसने दूसरे में खेला खेल लिया, देखो क्या करा है इसने, सीधे लिखा है 3xy, सिर्फ एक ही दे दिया, एक टर्म दे दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, वन टर्म होगा तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है 7xyz - 10, तो ये क्या है, 2 टर्म है इसमें, एक ये, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर क्या है तीसरा, क्या है हमारा चौथा, क्या है हमारा चौथा है 2x + 3y + 7z एसेट्रा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्राइनोमियल भले ही, बट एक या एक से ज्यादा होता है
तो उसे हम तो पॉलिनोमियल कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। बट कंडीशन सिर्फ क्या होती है पॉलिनोमियल की? दो कंडीशन होती है। एक क्या कि अपना जो कोफिशिएंट हो वो बाबू जीरो ना हो, कान खोलो, जीरो ना हो। दूसरा क्या, अपना जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट हो वो निगेटिव ना हो। चलो उम्मीद समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा। पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, पॉइंट में भी ना हो, ठीक है, वो अलग बात है। चलो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं कि भाई साहब ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अपना ये इंग्लिश वाली चीजें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह वही रहे हैं जो मैंने बताया था। क्या है इंग्लिश में? कह रहे हैं एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मैंने क्या कहा था? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल। फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। फिर क्या कहा? An expression containing three terms is a trinomial। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। फिर इसने कहा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, मतलब समझे, अगर चार टर्म होंगे किसी एक्सप्रेशन में उसे क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। चलो ठीक। इन जनरली एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म, अगर एक या एक से ज्यादा टर्म होंगे तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। बट कोफिशिएंट, सुनो इसमें कंडीशन लगाया है क्या? विद नॉन जीरो कोफिशिएंट विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। जो मैंने बताया था पहला, ये कोफिशिएंट अपना जीरो ना हो और ये क्या हो? नेगेटिव ना हो, ठीक ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल मे कंटेन मैनी टर्म्स, वन और मोर वन। फिर क्या है अपना एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सबके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो मुझे लगता है अब बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सॉलिड तरीके से आपको एकदम मजा तरीके से आ गया होगा कि भाई साहब अपना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है। अब फिर से समझ लेते हैं, कुछ नहीं, क्या है? एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, एक या एक से ज्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल। बस पॉलिनोमियल में दो कंडीशन है। पहला, कोफिशिएंट टर्म का जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि जो एक्सपोनेंट या वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो क्या हो? निगेटिव ना हो। समझ में आया ना? चलो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपके लेवल पे। बस इतना ही था समझना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। और अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे शायद ट्राई दीज, और उसके आगे सॉल्व करेंगे और भी सारी चीजें। तो पहले प्यारे बच्चों रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।